प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से आने वाले वर्ष 2025 के लिए भविष्यवाणी का शब्द लेकर आई हूँ, नया आकाश और नई पृथ्वी। यह आपको यशायाह की पुस्तक में अध्याय 65 में वचन 17 से 25 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यशायाह भविष्य वक्ता के द्वारा इजराइलियों के लिए भविष्यवाणी की गई, जो बंधुआई से लौटकर वापस यरूशलेम को आए थे। यह भविष्यवाणी उन्हें स्मरण कराने के लिए थी कि परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं उनके लिए अवश्य पूरी होंगी। जहां यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने प्रकट किया और कहा कि क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार कि परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा इजराइलियों से उस समय की, और आज भी वह हमें स्मरण कराते हैं अपने उन्हीं प्रोमिसेस को। मेरे प्रियो, यदि आप में से किसी ने इस वर्ष 2024 में किसी भी प्रकार की पीड़ा में, दुख में, निराशा में, बीमारी में समय बिताया, तो वह बहुत हुआ, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे वायदा करते हैं कि जहाँ तक तुमने दुख उठाया वहाँ तक बहुत हुआ। अब वह आपके लिए नए आकाश व नई पृथ्वी को उत्पन्न करने पर हैं, जिससे आपके आने वाले वर्ष 2024 में आपकी बीती बंधुआई को आपको कभी स्मरण ना कराएं और आपके सोच विचार में भी वह कभी ना आए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का यही वायदा है वर्ष 2025 के लिए आपसे कि इसीलिए अब जो मैं उत्पन्न करूँगा उसके कारण तुम हर्षित होगे और सदा सर्वदा मगन रहोगे। हालेलुया। जिस प्रकार जो इजरायली भी बेबीलोन की गुलामी से लौटे थे, उनके लिए यहोवा परमेश्वर का यही वायदा था कि वह अब फिर बीते दिनों को कभी स्मरण ना करेंगे, क्योंकि उनके हर्षित होने का समय आ पहुंचा है। और आगे परमेश्वर ने उनसे यह वायदा भी किया और आज हमसे भी करते हैं कि उसमें अर्थात नए आकाश और नई पृथ्वी में फिर रोने या चिल्लाने का शब्द कभी सुनाई ना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें कि परमेश्वर का कोई भी वायदा झूठा नहीं होता। वह सच्चा परमेश्वर है, जो वह कहता है उसे वह अवश्य पूरा भी करता है। मेरे प्रियो, इस भविष्यवाणी के शब्द को आप अपने लिए और अपने समस्त घराने और कुटुंब के लिए स्वीकार करें, क्योंकि यही परमेश्वर आपके लिए वर्ष 2025 के आने वाले उन समयों के लिए आपसे करता है। परमेश्वर का वायदा है आपसे कि वह आपके पुकारने से पहले ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा और आपके मांगने से ही आपकी सुन लेगा। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर ने इजराइलियों से भी कहा वचन 24 और 25 में, और यह भी कहा कि भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे। हालेलुया। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो कि जो आपके लिए, मनुष्य के लिए असंभव सी बात जान पड़ती है, उसे परमेश्वर संभव में बदल देंगे। और जैसे भेड़िया और मेमना कभी भी एक साथ नहीं चर सकते, क्योंकि भेड़िया मेमने को फाड़ खाता है, परंतु मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है वहाँ असंभव भी संभव में बदल जाता है। हालेलुया। आज जो कुछ भी आपको असंभव सा जान पड़ता है मेरे प्रियो, या आप किसी कठिन परिस्थिति से होकर आज गुजर रहे हैं, किसी बड़े तनाव में, किसी बड़े संकट में और किसी शत्रु के घेरे में, और यदि आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, तो
परमेश्वर इस भविष्यवाणी के शब्द के द्वारा आपसे यह वायदा करते हैं कि भेड़िया और मेमना अब एक साथ चरा करेंगे। अर्थात मेरे प्रियो, जो आपके लिए आपकी दृष्टि में असंभव है, कठिन समय है, शत्रु की शहरपनाह ने आपको घेरा है, तो उसी में से परमेश्वर आपके लिए आने वाले वर्ष में एक नया मार्ग निकालेंगे। जो असंभव है आपके लिए, उसे परमेश्वर आपके लिए संभव बना देंगे। बस आपकी उसके द्वारा की गई इन भविष्यवाणियों को विश्वास के साथ अपने जीवन में स्वीकार करना है। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने कभी नहीं देखा, ना ही किसी के चित्त में भी आया कि सिंह बैल के समान भूसा खाए, परंतु यही वो बातें हैं जो परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों पर, उसके साथ चलने वालों पर प्रकट करने पर है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम अपनी दृष्टि से केवल उतना ही देख सकते हैं जो कि हमें दिखाई देता है, परंतु परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। उसके सोच और विचार में और उसकी दृष्टि में अंतर है। जैसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सिंह बैल के समान भूसा खा सकता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हमारे चित्त में भी नहीं ठहरा, उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर हमारे जीवन में, अर्थात आपके जीवन में अब प्रकट करने पर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बढ़कर इन भविष्यवाणी के शब्दों को अपने लिए नए आकाश और नई पृथ्वी को स्वीकार करें और एक आशीषित वर्ष में बलपूर्वक, हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास को थामे हुए प्रवेश करें और सदा स्मरण रखें। आगे परमेश्वर ने अंत में यह भी कहा कि मेरे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि ही करेगा। यहोवा का यही वचन है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके पवित्र पर्वत पर, अर्थात परमेश्वर के निकट, उसके सम्मुख, उसकी शरण में जो बना रहेगा, वह हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, हानि से सर्वदा बचा रहेगा। उसके पवित्र पर्वत पर बने रहने वालों को कोई दुख व हानि नहीं होगी। यही यहोवा का वायदा है व उसका वचन भी आपके लिए, जो आप आने वाले वर्ष के लिए स्वीकार करें और अपने समस्त दुखों को, पीड़ाओं को, हानि को, असंभव सी जान पड़ने वाली परिस्थितियों को फिर कभी स्मरण ना करें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके सभी आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके दुख को सुख में बदलेगा, आपकी हानि को लाभ में बदलेगा, आपके विलाप को नृत्य में बदलेगा और आपकी असंभव परिस्थितियों को संभव में बदल डालेगा। हालेलुया। वह आपके लिए आने वाले वर्ष में नए आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करेगा। बस मेरे प्रियो, आप उसके पवित्र पर्वत पर, अर्थात उसके समीप बने रहें। फिर देखें, आपका आने वाला वर्ष 2025 आपके इतिहास को बदलने वाला वर्ष होगा। एक नए आकाश व नई पृथ्वी में आप वास करने वाले बनेंगे। यही परमेश्वर का आपसे वायदा है मेरे प्रियो, और आपके लिए यही यहोवा का वचन भी है। तो मेरे प्रियो, इस भविष्यवाणी के शब्द को आप दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ थामें और इसी वचन को लेकर आप 2025 में बलपूर्वक प्रवेश करें। आपकी सभी असंभव परिस्थितियां संभव में बदलने जा रही हैं। आपका दुख आपका आनंद में बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है, क्योंकि यही वादा परमेश्वर ने उस समय इजराइलियों से किया था जो बंधुआई से लौटकर यरूशलेम में वापस आए। और यही वायदा आज परमेश्वर आपसे करता है, जो बीते दिनों को भूलकर परमेश्वर में विश्वास से बढ़ रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर के यही प्रॉमिसेस हैं कि वह उनके लिए नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर है, जहाँ ना रोना होगा, ना चिल्लाना, ना कोई दुख और ना ही कोई हानि। सदा सर्वदा का हर्ष और आनंद वह आपके लिए तैयार करता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की
यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।